घोषणा हो चुकी है, आदर्श चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और सभी पार्टियां अपने अपने मजबूती से चुनाव में लग गई हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ मिलकर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और हम हर जिले में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं और एकजुट करके पूरी ताकत बना के उनको संदेश दिया जा रहा है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के माध्यम से कि सब एकजुट होकर एनडीए को चुनाव लड़ाओ। जहां पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको पूरी ताकत के साथ चुनाव जितवाया जाए और जहां से एनडीए का प्रत्याशी लड़ रहा है उसको भी हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता बड़ी ईमानदारी से, कर्मठता से, सच्चाई के साथ और पूरी जिम्मेदारी मेहनत के साथ उनको चुनाव लड़वाएं। क्योंकि इस चुनाव के बाद जो है केंद्र में जो सरकार अगली बनने जा रही है, मेरा मानना है फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और कायाकल्प करने में जो अब तक कार्य किए गए हैं और अधिक मजबूती से सरकार लगेगी। और ख़ास तौर से मैं चौधरी चरण सिंह जी को, हमारे जो किसानों के मसीहा, धरती पुत्र कहे जाते हैं, उनको भारत रत्न देने पर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ केंद्र सरकार को और आदरणीय मोदी जी को कि चौधरी साहब देश के सबसे बड़े किसान नेता रहे और ये सम्मान 80 करोड़ किसानों को सम्मान मिला है। और चौधरी साहब के भारत रत्न देने से हमारी किसान बिरादरी, उसमें चाहे कोई भी है, जाट है, गुर्जर है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, दलित है, मुस्लिम है, कोई भी है, किसान सब किसान है, कोई बिरादरी नहीं होती। और चौधरी साहब के साथ हर बिरादरी, हर जात जुड़ी हुई थी, वहाँ कोई जात धर्म का भेद नहीं था। वो सब मिलकर ये भारत रत्न जो दिया गया है चौधरी साहब को, इसका ऋण चुकाएगा इस बार और हम लोग मुस्तैदी से पूरा चुनाव लड़वाएंगे और जीतेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में किसानों की सरकार बनेगी, किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी किसानों के नेता हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा और इनको सरकार में रहते हुए हम अधिक न्याय दिलवा पाएंगे, ये हमारा मानना है। हम पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। जयंत चौधरी किसानों के मुद्दे जो है केंद्र सरकार से उठाएंगे? हाँ, बिल्कुल उठाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि आंदोलन चला एमएसपी को लेकर, कई मांगों को लेकर जो किसान आंदोलनरत रहे हैं, उसमें जो कई फसलों पे एमएसपी लागू की गई है, दी गई है, उसमें जयंत चौधरी जी की भूमिका अहम रही है। केंद्र सरकार से उन्होंने बात की, समझाया, बताया, उसके बाद जो है ये निर्णय लिया गया कि कई फसलों पे, जैसे आपका आलू है, कपास है, मक्का है, कई जिस तरह कह रहे थे कि भाई हमें इन पे एमएसपी चाहिए और एमएसपी दी गई है। और आगे भी एक किसानों की मजबूत कड़ी के रूप में जयंत चौधरी जी सरकार में रहेंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान और किसानों को न्याय दिलवाने में अहम भूमिका जयंत चौधरी जी निभाएंगे।